In this question, they are saying a 0.24 gram of sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.114 gram of oxygen. So calculate the percentage composition to the compound by weight. Okay. सो उन्होंने आपको कंपाउंड का क्या प्रोवाइड किया है, मास प्रोवाइड किया है, राइट. हाउ टू गो विद दिस, चलो देखते हैं. सो बेसिकली वो दे आर ट्राइंग टू स्टेट यू कि दे टुक बोरॉन, ओके, एज अ रिएक्टेंट एंड प्लस दे टुक ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट. एंड जब इन्होंने इन दोनों को मिक्स किया तो बट ऑब्वियस सी बात है, बोरॉन एंड ऑक्सीजन को मिक्स करके एक कंपाउंड मिला. क्लियर है. ना दे हैव प्रोवाइडेड यू मास ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू सेम. सो दे आर सेइंग कि अगर आप कंपाउंड को चेक करोगे तो इट इज़ 0.24 ग्राम. ओके. वेरेज अगर आप बोरॉन को चेक कर रहे हो तो इट इज़ 0.096 ग्राम, राइट. सो या एंड ऑक्सीजन इट इज़ गिवन एज वॉट 0.144 ग्राम. ऐसा कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया है. ओके. सो मैं ऊपर की तरफ लिख रही हूँ बिकॉज आई नो आगे चल के स्पेस इशू होगा. सो बोरॉन इज़ नथिंग बट 0.096 ग्राम. ऑक्सीजन हमारा है 0.144 ग्राम एंड कंपाउंड कितना है 0.24 ग्राम. क्लियर है ना. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल. चलो करते हैं. सो सबसे पहले वॉट एवर इट इज़ गिवन, जो भी है हमारे पास गिवन पॉइंट वो हम मेंशन कर लेते हैं. सो कैन आई से मास ऑफ कंपाउंड हमको पता है, येस और नो. सो मैंने आपको इसको सिंपल रफ फॉर्म में भी फ्रेम कर दिया. यू कैन ईजिली कम टू नो कि इट इज़ मास ऑफ कंपाउंड इज़ नथिंग बट 0.24 ग्राम. फिर हमें क्या पता है, मास ऑफ, यस, बोरॉन, दैट इज़ नथिंग बट 0.096 gram, and then we know mass of what, oxygen. So these are some given values. Mass of oxygen, this is 0.144 gram. They have asked you percent composition. So आपको परसेंट ऑफ क्या फाइंड करना है, बोरॉन फाइंड करना है फर्स्ट, एंड दूसरा परसेंट ऑफ ऑक्सीजन वी आर सपोज टू फाइंड. ठीक है. सो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है इस कंपाउंड में, एज वेल एज बोरॉन का परसेंटेज कितना है इस कंपाउंड में, दैट वी आर सपोज टू फाइंड. सो लेट स्टार्ट विद बोरॉन. दैट इज परसेंट ऑफ वॉट, बोरॉन. सो आप क्या करोगे, सिंपली मास ऑफ बोरॉन जो है, ओके, मास ऑफ बोरॉन जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, येस, वेरी गुड, मास ऑफ कंपाउंड से. एंड देन मूविंग फर्दर जो भी वैल्यू आएगा उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से. सो दैट्स द लॉजिक. हम हमेशा यही करते हैं, जो आपके पास है और जितने में से है आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट इज़ द मास ऑफ बोरॉन, इट इज़ 0.096. What about mass of compound? It is 0.24. You are supposed to multiply this by what? 100. अच्छा, मूविंग फर्दर, लेट्स से आई एम नॉट गुड विथ डेसिमल्स. ठीक है, मैं डेसिमल्स के साथ उतनी अच्छी नहीं हूँ. सो कैन आई राइट दिस एज 96 और नीचे मैंने कितने ज़ीरो दे दिए, 3. व्हाट अबाउट दिस 24, ऊपर मैंने कितना पेनल्टी लगा दिया, 2. सो मैंने सिंपली डेसिमल्स को हटाने के लिए पेनल्टी लगाई है, राइट. इनटू व्हाट, 100. ये कैंसिल, ये कैंसिल. डू यू गाइज नो 24 1s are 24, 24 आई थिंक, या 4s are 96. सो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास कुछ आ गया 4, ओके, और ये एक ज़ीरो जो है वो कैंसिल. तो 4 इंटू 10 इज़ नथिंग बट 40%. समझ रहे. सो परसेंट ऑफ बोरॉन कितना है हमारे पास, परसेंट ऑफ बोरॉन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी परसेंट,
40%, ठीक है। सो ये हमने कुछ आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। सो यस, फॉर्मूला सेम रहेगा, लाइक मास ऑफ ऑक्सीजन टू मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड, ओके, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 100। सो मैं थोड़ा यहाँ पे ले रही हूँ बिकॉज आई नो आई डोंट हैव इनफ स्पेस। सो 0.144 डिवाइडेड बाय व्हाट, yes 0.24 multiplied by what, 100। let's say I'm not good with decimal, so can I write this as 144 अपॉन क्या हो जाएगा 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद बचा 3 डिजिट था तो उतना ज़ीरो डिनोमिनेटर में आता है। ऐसे हम लोग डेसिमल्स को क्या करते, रिमूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0.24 है, मुझे 24 लिखना है तो डेसिमल के बाद कितना ज़ीरो है वो ऊपर आ जाएगा। क्लियर, ये कैंसिल, दिस गॉन, दिस गॉन, ओके। वी ऑल नो कि 12 ज़ा कितना होता है, 144, ओके। सो या यू कैन डिवाइड इन दैट मैनर ऑल्सो, या फिर आप इसको डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो। तो 24 1 ज़ा और ये कितने ज़ा, 6 ज़ा, ओके। सो मल्टीप्लाइड बाय वॉट, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा था, एक कैंसिल हो गया, 6 10 ज़ा इज़ नथिंग बट हाउ मच, 60। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो होगा इस केस में, इट्स नथिंग बट 60%। क्लियर है हाउ टू गो विद दिस, यू कैन हाईलाइट दिस आंसर। सो येस, हमने फाइंड किया है बाय मास, जो रेशो है वो कुछ इस तरह का है, लाइक बोरॉन इज़ समथिंग, ये 40% रेशो में है, वेर एज ऑक्सीजन जो है ये 60% है, तो 40:60 का रेशो है दोनों के बीच में। क्लियर, yes, if you have any doubt you can post in comment section, we'll try to answer. Thank you.